हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 20-25 क्वेश्चन कर देंगे। तो जो भी 2027 में आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन उसी से आ जाएगा। देखिए, ये दूसरा है। पहला पार्ट में एक क्वेश्चन कराए हैं, एक पार्ट में एक ही क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन क्या है? अनंत विस्तार वाली आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। यानी अनंत विस्तार वाली आवेशित चालक है, अनंत माने अनंत दूरी तक। इस पर मान लेते हैं क्यू आवेश है। कितना आवेश है? क्यू आवेश है। ये जो टॉपिक पढ़ना है वो गॉस का एप्लीकेशन, गॉस का प्रमेय का एप्लीकेशन में अनुप्रयोग में पढ़ना है। तो इसके लिए गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई मान लेते हैं यल है या अच्छे। क्या है? यल है। ऊंचाई कितना है? यल है। इस प्रकार अब क्या करते हैं, दो तरीके से निकालते हैं। एक तो फ्लक्स का जो होता है गॉस प्रमेय होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। एक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा वाला, ई डॉट ई ए कॉस थीटा। इसके लिए क्या करते हैं, ए के लिए छोटा सा अल्पांश लेते हैं। यहाँ देखिए, छोटा सा अल्पांश लिए, डी ए लिए। अब सोचिएगा, यहाँ अगर डी ए अल्पांश लिए तो डी ए अल्पांश लेते हैं। यहाँ समझिएगा अच्छे से, यहाँ छोटा सा अल्पांश हम क्या लिए? डी ए लिए। जब भी अल्पांश लेते हैं, उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो बाहर की तरफ इधर होगा डी ए, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस क्यू से दूर माने दूर होता है, प्लस क्यू से दूर बाहर की तरफ होता है। देखिए, प्लस क्यू से दूर बाहर की तरफ निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दो वेक्टर कभी भी समानांतर है, माने एक ही दिशा में रहे, तो उसके बीच का एंगल कितना होता है? थीटा होता है। अगर दो वेक्टर जो है अपोजिट दिशा में रहे, बीच का एंगल 180 होता है। जो वेक्टर इस प्रकार रहे तो बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो थीटा बराबर क्या हुआ? थीटा बराबर 0 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। माना कि एक क्या है, माना कि ऐसा करके लिख सकते हैं, माना कि अनंत विस्तार की एक चालक है जिस पर क्यू आवेश जो है समान रूप से वितरित है। इस पर क्या करते हैं, गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। इस पर एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जिसकी त्रिज्या r है और इसकी लंबाई कितना है? लंबाई जो है यल है। इतना ही लिखना है। एक अनंत लंबाई का गॉसीय चालक है, एक अनंत लंबाई का चालक तार है। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर हमारा कितना? प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। इस पर प्लस क्यू आवेश जो है समान रूप से वितरित है। इसके लिए हम गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गॉसीय पृष्ठ जो होता है बेलनाकार, इसमें निर्माण करते हैं, बेलनाकार। इसकी त्रिज्या कितना लेते हैं? r लेते हैं। लंबाई कितना लेते हैं? यल लेते हैं। इसी बात को हमको लिखना है, उसके बाद डेरिवेशन करना है। देखिए किस प्रकार डेरिवेशन करते हैं, लिखते हैं। माना कि अनंत लंबाई के चालक तार है जिस पर क्यू आवेश से समान रूप से फैला हुआ है। इस चालक तार के चारों तरफ r त्रिज्या या लंबाई का बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं। और गॉसीय पृष्ठ बना लिए, उसके बाद कहेंगे ये जो डीए लिए हैं, बेलन पर एक छोटा अल्पांश डीए पर विचार करते हैं। अगर डीए पर विचार करते हैं तो डीए क्या है? डीए बाहर की तरफ, देखें डीए जो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है। तो दोनों क्या हुआ? दोनों समानांतर हुआ। तो थीटा का मान कितना? 0 हो गया। फ्लक्स का जो फार्मूला होता है ई डॉट ए होता है। ई डॉट क्या होता है? ए होता है। और डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। इस प्रकार लिखते हैं। देखिए, तो फाई कहें ए का जो मान है वहाँ डी ए लिए, तो ई तो है ई, ए का मान क्या है? डी है इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का जगह कितना है? थीटा का जगह 0 डिग्री है। तो अगर डी ए लिए, डी ए मतलब छोटा सा क्षेत्र से निकलने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा, तो इसको डी फाई लिखते हैं। अगर पूरा निकालना है तो इसके लिए समाकलन करते हैं। समाकलन संपूर्ण क्षेत्रफल का संपूर्ण सतह का समाकलन तो ऐसे होता है, संपूर्ण सतह के लिए होता है तो इसका चिन्ह ये होता है। संपूर्ण सतह के लिए समाकलन करते हैं। अगर छोटा समाकलन संपूर्ण सतह के लिए करेंगे तो पूरा फाई आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? ई। संपूर्ण सतह के लिए समाकलन करेंगे तो अपने समझिएगा, ये हमारा बेलन है, इसका छोटा सतह इस पर लिए, ऐसा इस प्रकार सतह लेंगे तो पूरा इसका जो जितना भी वक्र क्षेत्रफल है वो हमारा क्या होगा? शामिल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr, 2πr एच। एच की जगह यहाँ कितना है, यल है, लंबाई कितना लिए, यल लिए, तो ये लिखना है क्या है, इसको होगा 2πr यल, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये तो हम निकाल लिए, समीकरण नंबर 1 दे दिए। दूसरा, पुनः फाई का जो मान लिखेंगे, फाई का मान कितना होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू बटा क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कहाँ से आता है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। अब अनंत लंबाई क्या है, अनंत लंबाई के चालक है, तो लंबाई के लिए एक आवेश घनत्व होता है जिसको कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व, तो उसको लैम्डा बोलते हैं। लंबाई के लिए अगर क्षेत्रफल के लिए आवेश घनत्व देखना है तो उसको कहते हैं पृष्ठीय घनत्व, आवेश घनत्व। आयतन के लिए आवेश घनत्व देखना है तो उसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। अगर लंबाई के लिए, केवल लंबाई के लिए आवेश घनत्व देखना है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व को रैखिक आवेश घनत्व इसको क्या बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं। और लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, आवेश उपस्थित है इकाई लंबाई में, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो यहाँ से हमको Q का मान निकाल के देना है, तो Q का मान आपने बताया क्या होगा, Q का मान गुना करेंगे लैम्डा इंटू एल होगा, लैम्डा इंटू एल। तो Q का मान यहाँ बैठा देंगे, Q का मान क्या बैठाएंगे, लैम्डा इंटू एल होगा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर क्या हुआ, 2। 1 और 2 से देखेंगे, फाई बराबर है तो ये बगल बराबर होगा, लिखेंगे 1 और 2 से, 1 तथा 2 से देखिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड में तो फाई है, राइट हैंड साइड में क्या है, ई गुना 2πr, और गुना 1 लिखे, 1 गुना 1 से तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही रहेगा। इसके फाई बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में फाई है, राइट हैंड साइड में क्या है, लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या होगा, कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लैम्डा बटा 2πr, 2πr नीचे आएगा, एप्सिलॉन लैम्डा बटा 2πr एप्सिलॉन नॉट। इसको अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा। अनंत लंबाई के चालक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है लैम्डा बटा 2πr एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थ्योरम जो है प्रूव हो गया, 5 नंबर में आता है। अच्छे से देख लीजिए किए क्या। इसमें केवल हम बताएं कि अनंत लंबाई की एक बार रिवीजन कर देते हैं। देखिए क्या किए, अनंत लंबाई के चालक लिए, इस प्रकार डॉट दिखा दिए ताकि इस पर क्यू आवेश दिए। जो चालक का गुण होता है कि समान रूप से फैल जाता है, चालक का गुण होता है, इसको हम पढ़ते हैं गॉस के अनुप्रयोग में, इसलिए गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। बेलनाकार, ऐसा गॉसीय पृष्ठ बिंदु के लिए गोलाकार बनाते हैं, ये लाइन है तो बेलनाकार बनाते हैं, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं जिसकी त्रिज्या r लिए, लंबाई क्या लिए, लंबाई l लिए। उसके बाद हम बोले लेते हैं तो डी ए की कल्पना करते हैं। डी ए एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो थीटा का मान कितना हुआ, 0 हुआ। थीटा का मान 0 हुआ तो ये फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब बताइए, यहाँ देखें तो ई ए का मान डी ए है और कॉस थीटा की जगह कितना है, 0 है। अगर छोटा वेक्टर लेंगे तो छोटा सा हमको फ्लक्स मिलेगा। इसका मतलब फाई का मान संपूर्ण सतह के लिए समाकलन करते हैं। फाई का मान जो होगा ई इंटू डी ए, कितना छोटा ऐसा जोड़ ले जाएंगे एरिया तो पूरा इसका एरिया आएगा वक्र क्षेत्रफल। इसका वक्र क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr एच को जो है एल ले लिए इंटू 1, इतना लिख दिए। उसके बाद दूसरा कहें गॉस के नियम से क्या होता है, गॉस के नियम से क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। एक होता है लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्यू बटा एल होता है। तो यहाँ से निकाले क्यू का मान क्या है, लैम्डा एल, पुट किए लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों को क्या किए, बराबर कर दिए। ये बराबर क्योंकि ये दोनों बराबर है आगे वाला, तो ये गुने 2πr एल बराबर किए हैं लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कटा, ई का मान आ गया लैम्डा बटा 2πr एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से ये फार्मूला हमको ध्यान रखना है। देख लीजिए ऊपर में बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे से लिख दिए हैं। अच्छे से समझिएगा और इसका जब एग्जाम में आए बहुत अच्छे से उपयोग कर लीजिएगा। 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस प्रकार का आप सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं अच्छे से कंसेप्ट के साथ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।